में यानी चुन चुन के इनकी सैकड़ों हजारों सफ़ात की जो ज़िंदगी है, इनकी जो खिदमात हैं, बल्कि मुफ्ती साहब उनके शागिर्दों का भी एतराज़ कहते हैं कि इनकी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों सफ़े लिखे हैं, चुन चुन के एक लाइन ले आते हैं और उनको जनाब मरहमों के इसलिए कि मैं इस पर मेरा क्लिप चढ़ा हुआ है, आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील। अहमद बरेलवी साहब ने भी तो इतनी जो पुड़िया लिखी उसामुल अरमैन वो चुन चुन के लेके आए। क्या अशरी थानवी साहब ने जो हजारों सफ़ात में गुस्ताखियां लिखी थी, एक हिफ्जुल ईमान की इबारत ही लेके आए ना। क्या रशीद अहमद गंगोई ने हमेशा गुस्ताखियां की हुई थी? इस्माइल अम्बेटवी ने हमेशा गुस्ताखियां की हुई थी? इवन मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की बात करता हूं, क्या उसने सारी बातें गलत की हुई हैं? जो गलत चीजें उन्हीं को, तो ये मिशन आला हजरत है। अगर ये खुद ना कर रहे हो ऐसे, इसके जवाब के अंदर वो अरशदुल कादरी साहब ने जो किताब लिखी थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी के हवाले से हुज़ूर की उम्मत को बड़ा अहम पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने पिछले क्लिप के अंदर भी ये इशारा किया था कि ये इंजीनियर जो है, ये मिर्ज़ा कादियानी का तकरीबन पैरोकार है, उसका फैज़ है इसके पास। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऐसी हरकतें जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मुकम्मल तौर पे वकालत कर रहा है मिर्ज़ा कादियानी की, ये वकील है मिर्ज़ा कादियानी का। अब आप हैरान होंगे कि वो कैसे, तो मैं ये इसका एक क्लिप जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैसला आपने करना है। पहले अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता बला मन औफा बिअहदी वत्तक़ा, फरमाया कि दो चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं ना, कि बंदा जो है ये वादा खिलाफी करने वाला नहीं होता, और जिसके अंदर डर पैदा हो जाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ। और जो झूठा होता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, उस पर अल्लाह की लानत होती है। अब सुनिए, मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी ने एक क्लिप के अंदर ये कहा है कि हज़रत शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा, मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये जितने भी लोग हैं, इनकी किताबें पढ़ ले और इनको पढ़ ले, तो इन्होंने हर बात को झूठा भी नहीं कहा और हर बात को सच्चा भी नहीं कहा। यानी कि इन बुजुर्गों को वकालत करते हुए इन बुजुर्गों को मिर्ज़ा कादियानी के साथ ये शामिल कर रहा है। हाँ सुने, इन बुजुर्गों को कहता है कि आला हजरत ने शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने हर बात जो है वो सच्ची नहीं कही और हर बात झूठी भी नहीं कही। यानी कि उनकी बातें सच्चे भी हैं, उनकी बातें झूठी भी हैं। और मौलाना अशरफ अली थानवी, उनकी बातें कुछ सच्ची हैं और कुछ जो है वो झूठी भी हैं। अब यही बात करते हुए ये यहाँ से जंप लेकर ना अगला जो जुमला बोल रहा है वो ये कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था उसकी भी हर बात जो है वो झूठी नहीं थी और हर बात सच्ची भी नहीं थी। अब ये किस अंदाज से हमारे बुजुर्गों की नफी करते हुए किस अंदाज से मिर्ज़ा कादियानी की वकालत कर रहा है। अब मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। अब मुझे बताइएगा कि मिर्ज़ा कादियानी जो था, दज्जाल मिर्ज़ा कादियानी जो था, इसका ये ऐलान कर देना, ऐलान नबूवत इसका कर देना, इससे बड़ा कोई झूठ है? इससे बड़ा कोई कज़्ज़ाब है? अब इतने बड़े झूठ के बाद अगर किसी को ये जुर्रत हो और कोई जो है
इसके बारे में कहे कि ये सच्ची भी बातें करता था, तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ा बेअक्ला जानवर ही कोई नहीं है कि इतने बड़े झूठ के बाद भी अगर उसको किसी भी बात पर कोई सच्चाई का पहलू निकालने की कोशिश करे, तो इससे बड़ा जाहिली कोई नहीं है। और ये वाकई ही उसकी बड़े अंदाज के साथ वकालत करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि साबित कर रहा है कि उसके अंदर सच्चाई भी थी। इस पे गौर करें, यानी कि इसका ये नजरिया है कि उसके अंदर, कादियानी के अंदर सच्चाई भी थी, कि उसकी हर बात जो है वो झूठी नहीं थी और हर बात सच्ची भी नहीं थी। अब मुझे ये बताइएगा कि इतनी बड़ी जुर्रत करने वाला और इतनी बड़ी बेगैरती करने वाला बंदा, कि जो इतना बड़ा झूठ बोल गया कि मैं नबी हूं, और इस झूठ के बाद भी अगर कहे कि वो उसके अंदर कोई सच्चाई भी है, मैं कहता हूं या तो उसका कोई रिश्तेदार ये बातें कर सकता है, या उसका कोई वकील ऐसी बातें कर सकता है, या फिर कोई बेअक्ला जानवर ही ऐसी बातें कर सकता है। अब हमारे बुजुर्गों को उसने कादियानी के साथ मिला दिया। अब मुझे यहाँ पे ये पता चला और मैंने इस पे गौर किया, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे बुजुर्गों की, और ये जो कलिमा के बारे में, चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में और अशरफ अली थानवी के बारे में, ये जो पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है कि उन्होंने बुजुर्गों ने कलमे पढ़ा दिए। अब इसके अंदर भी इसका एक राज है। वो राज ये है कि ये बुजुर्गों के नाम को बदनाम करते हुए कि अगर बुजुर्ग कलमा पढ़ा सकते हैं तो कादियानी ने पढ़ा दिए तो क्या हुआ। अब ये अपना रास्ता जो है हम बाहर करना चाहता है और उसकी इतनी वकालत कर रहा है बुजुर्गों के, ये एक उठा कर ना पहलू को, ये कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह या आपने कलमा पढ़ा दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमा ने, तो मुझे ये बताइएगा कि ए बेअक्ले जानवर को सोचना चाहिए कि ये जो चिश्ती वाला लफ्ज़ है, अगर तहकीक की जाए और बंदे के पास थोड़ा सा शऊर हो, तो ये चिश्ती का जो लफ्ज़ है ये मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमा के बाद में ईजाद हुआ है। अब एक लफ्ज़ जो है, एक नाम जो है, ये वो था ही नहीं, तो आपने चिश्ती रसूलुल्लाह कैसे पढ़ा दिया। अब हाँ, सवाल ये पैदा होता है, किताब मौजूद है, अब मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर ये अपने आप को मुसलमान कहता है तो इसकी भी ये जिम्मेदारी है कि उस किताब की इशाअत को फौरी बंद किया जाए। हम खुद भी उसके अंदर ये शामिल है कि उस किताब में से वो निकाल दिया जाए जो अगर किसी ने जुर्रत की है। और मुझे तो यहाँ तक थोड़ी सी ताकीक हुई है कि इन लोगों ने ये खुद ही प्रोपेगेंडा किया है कादियानी की वकालत करने के लिए कि पहले ये कर लो, किताबों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दाखिल करवा दो, बाद के अंदर जो है उसी को लेकर वो चलते रहना और उसी को लेकर ढोड़ा पीटते रहना। और इस अंदाज से ये मिर्ज़ा कादियानी की वकालत करने की जनाब बिल्कुल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वकालत की जाए, बुज़ुर्गों की नफ़ी कर ली जाए, और फिर जो है कि ये क्या कहा जाए कौम के सामने कि अगर इन बुज़ुर्गों ने कलमे पढ़ा दिए तो कादियानी ने पढ़ा दिया तो क्या हुआ। अब ये वकालत कर रहा है। अब आप इसके बारे में खुद सोच लें कि आगे चल के ये क्या करेगा। इसलिए पैगाम है और ये मैसेज है कि ज़रा थोड़ा सा होश में आएँ, और हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अपने बुज़ुर्गों को छोड़ देंगे, अपने बड़ों को छोड़ देंगे और अपने महबूब अल्लाह के वलियों को छोड़ देंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि जो पिछले जो हो गुज़र चुके हैं, बड़े आबाओ अजदाद जो गुज़र चुके हैं, तो क्या वो गुमराही पर मर गए थे? क्या वो बेईमान मर गए थे? ये तो आपको बेईमान कर रहा है कि ये जो किसी के नाम का कलमा पढ़ाया है, ये डंडोरा जो पीट रहा है, तो ये वो पिछले जो लोग थे वो बेईमान मरे, वो हक पर नहीं मरे। अब जब वो हक पर नहीं मरे तो अब जो है इस सदी के अंदर जो ये हक जाहिर हो रहा है, अब ये खुद को क्या साबित करना चाहते हैं। इसलिए इस पे गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें इसकी शर से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।